आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9 का लास्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4। इसमें जो बचे हुए 4 क्वेश्चन हैं 13, 14, 15 एंड 16 वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। 12th क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था, अब हम करेंगे 13th क्वेश्चन से। 13th क्वेश्चन में देखो क्या कह रखा है आपको। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र के अंदर बना होता है, ठीक है। उसके टॉप से देखने पर, ऑब्जर्व का मतलब देखना। एक देखो आप लाइट हाउस बना लो, टावर कह लो, बिल्डिंग कह लो, लाइट हाउस कह लो, आपको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपके लिए? एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है? 75 मीटर। आपने इसके टॉप से देखा, मतलब आप यहाँ पे बैठे हो टॉप पे। आप ऐसे इमेजिन किया करो कि आप यहाँ पे बैठे हो। आपने देखा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री, यानी कि दो समुद्र है तो समुद्र के अंदर पानी के जहाज चल रहे हैं। ये दो जहाज है, मान लो एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, और ये दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने बना रहे हैं? जब आपने देखा एक 35, एक 30 और एक 45, ये आप इस तरीके से डायग्राम बना दो। अच्छा, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये लाइन ऑफ साइट आप इस तरीके से बना दिया करो ऊपर, ठीक है। हालांकि इसका यूज नहीं होगा कोई भी, लेकिन एग्जामिनर डायग्राम के भी नंबर आपको देगा, ठीक है। एक 30 और एक 45, बताओ ये 30 होगा और ये 45, तो आपको ऊपर कैसे पता लगेगा कौन सा? इस लाइन के अलोंग जाओ, इस लाइन के साथ साथ चलते जाओ और बस यहाँ तक पहुँच गए। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 45। इस लाइन के साथ साथ चलते जाओ, ये एंगल कितना होएगा आपका? 30। आपको यूज ये वाले ही करने हैं, 30 और 45, ऊपर वाले एंगल्स का कोई यूज नहीं है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, यानी कि ये दोनों जो शिप है ना, एक ये और एक ये एक तो एक दूसरे के बिल्कुल पीछे है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन के अंदर है। ऐसा नहीं है कि एक शिप यहाँ पे है दूसरी यहाँ पे, ठीक है। और एक लाइट हाउस के एक ही तरफ है, मतलब कि लाइट हाउस के दोनों क्या है? राइट साइड में है या फिर लेफ्ट साइड में है। ऐसा नहीं है कि एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। आप मेरे को बताओ, एक जहाज यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी कि ये निकालनी है। इसको आप क्या मान लो? आप x मान लो, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x मीटर। तो आप लिख लो लेट डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दोनों शिप्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? x मीटर है, ठीक है। आपने मान ली x मीटर्स, तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान है निकालना। देखो दो ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली ट्रायंगल और एक ये पूरी ट्रायंगल पूरी, ठीक है। पहले आप ABCD नाम दे दो इनको। अब किस ट्रायंगल में देखो DCB, पहले छोटी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल DCB, आप अब खुद देख लो। DCB परपेंडिकुलर कितना? 75। बेस कितना? ये इसको क्या मान लो आप? y मान लो। इक्वल टू क्या होएगा आपका? 1045। 1045 तो कितना होता है आपका? 1, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y कितना आ गया? 75। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि ये एंगल अगर 45 होता है ना, तो जितनी ये साइड होती है उतनी ये होती है, तो मतलब ये कितनी आ गई आपकी? 75 आ गई। अब हम बात करेंगे पूरे बड़े ट्रायंगल की। इन ट्रायंगल DCA, पूरी बड़ी ट्रायंगल की हम बात करेंगे, DCA की, ठीक है। देखो इसमें भी वही 10 का फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना बताओ? ये पूरा पूरा का मतलब x आपको जो निकालना है प्लस y कितना आपका? 75 इक्वल टू 1030। और 1030 को क्या बोलते हैं? 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 75 इक्वल टू क्या आ गया? 75√3। आपको तो x चाहिए, तो इस 75 को उधर आके क्या कर दो? माइनस कर दो। 75 को मन ले लो, √3 माइनस 1, तो 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन बार बार एक ही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक छोटी ट्रायंगल से ये साइड निकल जाएगी, फिर पूरी बड़ी ट्रायंगल से ये साइड निकल जाएगी आपकी, ठीक है। आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस क्वेश्चन के मैं दो आंसर आपको निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि बुक के अंदर जो आंसर है आपको वो अलग दे रखा है, बट जो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का वो अलग आना चाहिए, ठीक है। मैं दोनों तरीके आपको बता देता हूँ। ए 1.2 मीटर टोल गर्ल स्पोर्ट्स ए बैलून। स्पोर्ट का मतलब देखना, एक बैलून को देखती है। देखो मैं आपको डायग्राम ये समझाता हूँ। यहाँ पे ये एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट कितनी है? 1.2 मीटर है, ठीक है। ये 1.2 मीटर हाई एक लड़की है। ये एक हवा में उड़ते हुए बैलून को देखती है। ये बैलून यहाँ पे उड़ रहा है, सबसे पहले ये बैलून यहाँ पे उड़ रहा है, और इस लड़की ने अपनी आंख से इस उड़ते हुए बैलून को देखा
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, ये 30 डिग्री का ये है। फिर ये बैलून हाइट कितनी है इसकी ग्राउंड से, 88.2 मीटर। अब आप खुद सोचो, ग्राउंड तो ये है ना, लड़की की आंख ग्राउंड के ऊपर थोड़ी होगी, लड़की की आंख तो यहाँ पे है, ग्राउंड से 1.2 मीटर ऊपर। ये पूरी हाइट अगर 88 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूं तो फिर वो 87 नहीं होगी, क्यों, 88.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 87। ठीक है, एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो 87 के हिसाब से आएगा। जो बुक में दे रखा है वो दे रखा है कि ये हाइट कितनी है आपकी 88.2, बट 88.2 तो पूरी हाइट है ना, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन तो कहाँ से दिखा रखा है इसने डायग्राम में, देखो इसकी आइज से दिखा रखा है ना, क्योंकि लाइन ऑफ साइट अब की बार ये है ना कि ये वाली। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। फिर कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून। अब ये बैलून देखो क्या है, हवा में उड़ तो रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे उड़ रहा है ये, मतलब पहले यहाँ था अब ऐसे चला जाएगा या यहाँ से ऐसे आ जाएगा ये। अब ये बैलून उड़ता उड़ता इस लड़की की तरफ आ रहा है, ऐसे इधर आ रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एन इंस्टेंट इज 60 डिग्री। मतलब कि पहले ये बैलून मान लो यहाँ पे था, इसका एंगल कितना है 60। फिर आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद ये बैलून मान लो ऐसे चल रहा है, ठीक है, चलता चलता यहाँ पहुंच गया, फिर कितना हो गया एंगल 30। तो मतलब देखो पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 30। फिर कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। इस दौरान बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, आप मेरे को बता दो, बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये वाली डिस्टेंस यानी कि x मान लो, तो नीचे कौन सी होगी ये x आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये a b c और इसको मान लो d, इसको मान लो आप कितना e। तो आप क्या मान लो, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो इसी से आप जो है ना आंसर निकाल देना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून वो कितनी है आपकी, x मीटर है, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब आप बताओ x की वैल्यू जो है ना आप कैसे निकालोगे। आप दो ट्रायंगल का यूज कर लो, एक तो इस ट्रायंगल का यूज करो जिसमें एंगल कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें देखो कितनी होगी, ये हाइट कितनी 87। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पहले इन ट्रायंगल ए बी और ये डी, ए बी और डी, इस पूरी ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हाइट कितनी है 87 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है आप बताओ मेरे को, इस पूरी इस साइड को डी से लेकर सी को क्या मान लो आप एक बार, y मान लो। ठीक है, तो x प्लस वाई हो गया बेस, इक्वल टू एंगल कितना है 30 यानी कि 1030 यानी कि 1/√3। कहने का मतलब आपकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 87√3। ठीक है, इसको आप क्या नाम दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी ट्रायंगल कौन सी यूज करोगे, ये छोटी वाली ट्रायंगल जो बन रही है। ठीक है, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ई डी सी, ए डी सी में देखो वही फॉर्मूला ए की, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये 87 है तो ये भी तो कितनी होगी 87, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है बताओ, ये रहा y इक्वल टू 1060, और 1060 कितना होता है आपका √3 यानी कि √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y√3 इक्वल टू 87, y कितना आएगा 87/√3। और मैं ये तो बार बार आपको बताता आया हूँ कि √3 को ऊपर शिफ्ट कर दो और 3 से क्या कर दो डिवाइड। ठीक है, तो 29√3 आ गई, ये कितनी आ गई आपकी 29√3। लेकिन हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ये वाली x। तो आप मेरे को बताओ फर्स्ट इक्वेशन में, इस इक्वेशन के अंदर देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन में क्या है आपकी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 87√3, x प्लस वाई, वाई को कितना रख दो, y को रख दो आप 29√3, तो ये 29√3 उधर आगे क्या होएगा माइनस होएगा आपका, 87 में से 29 माइनस करो कितना आ गया 58, और √3 तो इसका कांस्टेंट है ही। जैसे आप 87x में से 29x माइनस करते हो तो क्या लिखते हो 58x लिखते हो ना, तो x की जगह यहाँ पे क्या है बस √3 है। तो इतने मीटर की डिस्टेंस इस बैलून ने ट्रेवल करी है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, बुक के हिसाब से अगर चलोगे तो इस 87 की जगह बस 88.2 ले लेना, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, तो उसका आंसर क्या आएगा आपका 58.8√3 आएगा। ठीक है, जब आपको क्या करना होगा 87 जहां जहां है वहां वहां आप 88.2 कर देना, लेकिन वो आपका गलत है क्योंकि ये लड़की 1.2 मीटर हाई है,
ग्राउंड से इसकी डिस्टेंस, इसकी हाइट कितनी है बैलून की, 88.2 है, तो फिर ये हाइट 88.2 कैसे हो सकती है, 87 होगी। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 सेट आते हैं, 4 सेट में से पक्का 100% एक सेट के अंदर ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप देख लो कि आपको छोड़ना है या करना है, क्योंकि वो सेट हो सकता है आपके पास आ जाए, तो 100% आएगा ये क्वेश्चन, और बिल्कुल आसान है, मुश्किल है नहीं। इसमें कहता है स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है, सड़क है, लीड्स टू दी फुट ऑफ ए टावर, यानी कि एक सड़क है जो टावर के फुट तक जाती है। देखो ऐसा डायग्राम बना दो, ये सड़क है और ये सड़क के एक किनारे पे क्या है, टावर है, ये टावर बना दो और ये रोड है, ठीक है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, एक आदमी यहाँ बैठा है, आदमी लगा लो या आप कह लो, आप बैठे हो यहाँ पे ऊपर, ऑब्जर्व कर रहे हो आप एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, मतलब एक कार को आपने देखा, इस रोड पे चल रही है ये कार, यहाँ पे है, ये आपने ऊपर से नीचे देखा, ये एंगल कितना बन गया आपका 30 डिग्री, लिख दो इसको 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर, मतलब कि ये जो कार है ना, ये कहाँ किसकी तरफ बढ़ रही है, टावर की फुट की तरफ, मतलब कार की डायरेक्शन ये है, ठीक है, इधर है और इधर ऐसे चल रही है कार ऐसे। फिर कहता है विद यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक जैसी स्पीड, मतलब कार की स्पीड ऐसा नहीं है कभी कम कभी ज़्यादा, एक जैसी स्पीड से ये टावर के फुट की तरफ चलती आ रही है। 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकंड के बाद, आप मेरे को बताओ 6 सेकंड के बाद ये कार कहाँ पहुंच जाएगी, भाई पहले यहाँ है और इधर आ रही है तो कहीं ना कहीं इधर आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा एंगल कितना बन गया 60 डिग्री, तो देखो जब अंदर आता है एंगल तो क्या होता है, बड़ा होता है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बताता हूँ। ये एंगल कितना हो गया 60, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है दोनों, तो आपको डायग्राम में क्या चेंज करना है, ये लाइन ऑफ साइट ऊपर बना देना, ठीक है। और 30 डिग्री वाली की अलोंग चलो तो ये 30 लिख दो, 60 के अलोंग चलो तो ये कितना लिख दो 60, बट मैं फिर कह रहा हूँ यूज इनका नहीं करना, यूज इनका करना है, 60 का और 30 का, ठीक है। फिर कहता है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट का मतलब पहले कार यहाँ ए पॉइंट पे थी, अब कार कहाँ पे आ गई बी पॉइंट पे, अब इस बी से लेके इस टावर के फुट यानी कि सी तक पहुंचने में इस कार को कितना और टाइम लगेगा, आपसे सिर्फ ये पूछा, ठीक है। और आपको गिवन क्या है कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, 6 सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है ना आपसे आफ्टर 6 सेकंड, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में 6 सेकंड लगे हैं, तो इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। आप एक क्वेश्चन अगर मान लो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या सब्जेक्टिव ही आ गया, ठीक है, स्टेटमेंट चेंज होके आ गई, 6 की जगह आपको 10 दे दिया, तो मैं कह रहा हूँ आंसर याद रख लो, ये 6 सेकंड है तो ये टाइम कितना होगा आपका 3 सेकंड होगा, इसका आधा होगा, ठीक है। 100% आपका यही आंसर होने वाला है। होगा कैसे ये मैं आपको बताता हूँ। देखो इस टावर की हाइट को आप क्या मान लो, h मान लो, इस डिस्टेंस को आप क्या मान लो x, और इस डिस्टेंस को आप क्या मान लो y, क्योंकि कुछ भी अपने को गिवन नहीं है डिस्टेंस के नाम पे, तो मैंने मान लिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस x और y में एक रिलेशन पता कर लूँ, एक रिलेशन पता कर लूँ, तो अपना क्वेश्चन क्या होएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो रिलेशन कैसे आएगा वो मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। आप क्या करो, इन ट्रायंगल, देखो दो ही ट्रायंगल है आपके पास, एक तो ये वाली कौन सी ABCD यानी कि DCB, इन ट्रायंगल DCB, बताओ ट्रायंगल DCB में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि h बाय y इक्वल टू 1060, 1060 कितना होता है आपका √3, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई आपकी y√3 आ गई, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके और इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, ठीक है। इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे हम, इस बड़ी ट्रायंगल की, पूरी बड़ी ट्रायंगल की, इन ट्रायंगल DCA की बात करें तो बताओ परपेंडिकुलर कितना h, बेस कितना x प्लस वाई इक्वल टू 1030, 1030 तो कितना होता है आपका 1/√3, तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया आपका बताओ h√3। अब यहाँ से आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, h की, क्यों, इस क्वेश्चन में h का कोई रोल है ही नहीं, हमें तो x और y में रिलेशन ढूंढना है। और मैंने आपको क्या बताया था, जिसकी जरूरत ना हो क्वेश्चन में उसकी वैल्यू निकाल के और उसमें पुट कर दो, ठीक है। हमें किसकी जरूरत नहीं है, h की, h की वैल्यू क्या पुट कर दो y√3 पुट कर दो। अब यहाँ से जहाँ h है उसकी जगह क्या पुट कर दो y√3, h ये रहा देखो,
h को क्या लिखो y√3, और √3 पहले ही है तो कितना आ गया, ये 3y आ गया। तो कहने का मतलब x प्लस y किसके इक्वल आ गया आपका 3y। ये y उधर चला जाएगा तो माइनस होएगा तो 2y, यानी कि x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी 2y आ गई। तो कहने का मतलब ये x है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2y लिख सकता हूँ। ठीक है, समझ आ रही है इतनी बात। यानी कि ये y है तो ये कितनी है 2y। तो कहने का मतलब ये जो डिस्टेंस है b से लेके a, ये डबल है किसकी, इस डिस्टेंस की। भाई ये y है ये 2y है, इसका मतलब ये डिस्टेंस क्या है, डबल है। आप मेरे को बताओ, अगर 2y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको 6 सेकंड लगे हैं तो सिर्फ y डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम आपको आधा नहीं लगेगा, क्योंकि ये y और ये क्या है 2y, तो 3 सेकंड लगेंगे। तो आप लिखोगे कैसे, आप जो है इसको लिखोगे कैसे अब, सो टाइम टेकन टू कवर 2y डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कितना लगा है 6 सेकंड। तो टाइम टेकन टू कवर y, आधे डिस्टेंस है तो टाइम भी आधा लगेगा। ठीक है, 3 सेकंड। और यही आपको निकालना था कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप ये आधा कर देना इसका। ठीक है, अगर ये 10 दे रखी है तो ये 5, अगर ये 20 सेकंड दे रखी है तो ये कितनी होगी 10। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, ना कोई चांस। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही आपको आंसर पता लग जाएगा कि इसका आंसर कितना है 3। और जब आपको पता है आंसर पहले ही पता होता है तो आधा क्वेश्चन तो वैसे ही आपको आसान लगने लगता है। ठीक है, अब हम करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले क्या होता था, आज से पहले इम्पोर्टेंट होता था, जब यानी कि कोरोना के कारण हमारा सिलेबस कम नहीं हुआ था। अब सिलेबस हमारा रिड्यूस हो गया। जो चैप्टर आपका 8th है, चैप्टर 8 के अंदर आपकी एक एक्सरसाइज कट है पूरी की पूरी, जो किसके ऊपर बेस्ड है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो कॉन्सेप्ट है, अब की बार और लास्ट ईयर बोर्ड ने क्या कर दिया, सिलेबस से रिमूव कर दिया, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या किसी स्टेट का बोर्ड हो, जैसे हरियाणा बोर्ड है। तो इस क्वेश्चन के अंदर यूज होने वाला है वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। तो इस हिसाब से एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 2022 के अंदर बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जिसके बारे में बच्चों को पढ़ाया नहीं गया है, टीचर पढ़ाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले मैं आपको बता के चल रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन है बिल्कुल आसान। बस एक चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला, आप वो फॉर्मूला याद रख लेना, ताकि बाय चांस मान लो पेपर में पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने में परेशानी ना हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। देखो क्या कहता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। आपको मैं इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। देखो, एक तो टावर है, एक तो टावर बना ही लो आप, टावर का नाम आ गया क्वेश्चन में तो टावर बना लो। ठीक है, आपने इस टावर के टॉप पे देखा, कहाँ से, फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से, और वो 2 पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड के ऊपर है, सेम लाइन के अंदर, मतलब कि स्ट्रेट लाइन में। ये नहीं है कि एक पॉइंट यहाँ पे है एक यहाँ पे है। ठीक है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ए नाम दे दो, एक को बी नाम दे दो। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से आपने देखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, यानी कि एक ये वाला एंगल, और एक मैं बना देता हूँ रेड पेन से ये वाला एंगल। देखो पहले आपको क्या गिवन होता था क्वेश्चन में कि ये दोनों एंगल एक 30 का है एक 60 का है, ऐसे कुछ गिवन होता था। लेकिन अब की बार क्वेश्चन में गिवन है ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री होता है, जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री, वो एंगल क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। तो अपने को ये नहीं पता कि ये कितना है ये कितना। आप सोच रहे होगे इसको 30 मान लो, इसको 60 मान लो, या इसको 45 इसको 45। हम अपनी मर्जी से नहीं मान सकते, क्योंकि दोनों का सम 90 है। ये थोड़े पता है कि ये कितना है ये कितना है। ठीक है, एक को मैं क्या मान लेता हूँ थीटा, तो बताओ मेरे को दूसरा कितना होगा फिर 90 माइनस थीटा। भाई दो नंबर्स का सम 90 है, एक को आपने थीटा मान लिया तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, कन्फर्म है ये तो। ठीक है, ये मान लिया। प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। आपको प्रूव करना है कि टावर की जो हाइट आप h मान रहे हो वो कितनी है 6 मीटर है। मैं बताता हूँ कैसे प्रूव करोगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि ये जो a पॉइंट है और जो ये b पॉइंट है, इन दोनों की डिस्टेंस कितनी कितनी है, एक की 4 मीटर है एक की 9 मीटर है। कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर,
टावर के बेस यानी कि इस पॉइंट से। तो कहने का मतलब ये जो बी पॉइंट है ना, इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 4, और बच्चे गलती से इसको 9 ले लेते हैं, ये 9 नहीं है, इस ए पॉइंट की डिस्टेंस इस टावर के बेस यानी कि यहाँ से ये कितनी है 9। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, ठीक है। आपने हाइट को कितना मान लिया, h मान लिया, तो लेट हाइट ऑफ टावर को आप क्या मान लो, h मान लो। और फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को, जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो तुरंत जैसे ही क्वेश्चन को आप पढ़ोगे आपका आंसर मैं आपको बता दूंगा, ऐसी ट्रिक कि आप तुरंत आंसर इसका दे दोगे, ठीक है। हाइट ऑफ टावर को आप कितना मान लो, h मीटर मान लो, h मीटर्स। अब बताओ इस छोटी ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, इन ट्रायंगल डी सी बी, इसमें क्या होगा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना है ये और ये कितनी है बताओ 4, इक्वल टू 10। अब बताओ मेरे को थीटा, थीटा यहाँ पे थीटा नहीं है बल्कि कितना है 90 माइनस थीटा है, एंगल कितना है ये 90 माइनस थीटा। इसका फॉर्मूला याद कर लो अगर आप कर सकते हो तो, टेंजेंट 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कोट थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस से हट गई है चैप्टर 8 की, तो आपको रट लो, टेन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कोट थीटा। तो ये क्या आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। बस कुछ मत करो इसको आगे। अब बड़ी ट्रायंगल में लो, टी सी ए, इन ट्रायंगल टी सी ए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो परपेंडिकुलर कितना h, बेस कितना बताओ पूरा, ये पूरा, और ये कितनी है 9, और इक्वल टू 10, और अब के बाद थीटा कितना है, थीटा ही है। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। मैं कहता हूँ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड से कर दो, और राइट हैंड साइड की मल्टीप्लाई किससे कर दो, राइट हैंड साइड से। तो बताओ ये क्या होगा, h/4 और इंटू h/9 इक्वल टू कोट थीटा इंटू टेन थीटा। और मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको पढ़ाया है 10 और कोट की मल्टीप्लाई क्या होती है, आपस में 1 होती है। तो h स्क्वायर बाय ये कितना होता है आपका 36 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36, h कितना आएगा आपका 36 का अंडर रूट यानी कि 6 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। और यही आपको प्रूव करना था कि टावर की हाइट जो है वो कितनी है 6 मीटर है, ठीक है। ये 6, ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया तो आपको ऐसे करना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो देखो ये जो डिस्टेंस है ना, एक 4 है और एक कितनी है 9 है, आप सीधा h निकाल सकते हो कितना, इस 4 और 9 की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल देना, 36 का स्क्वायर रूट यानी कि कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाए तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरह से कर देना। जैसे मान लो आपका डायग्राम मैं ये बना देता हूँ, ये 2 पॉइंट है, ये डिस्टेंस मान लो आपकी जो है 8 है, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी है, मान लो ये 8 है, और ये पूरी कितनी है मान लो आपकी 18 है। तो कहता है हाइट ऑफ टावर बताओ, ये दोनों एंगल क्या है आपके कॉम्प्लीमेंट्री है। h कितना आएगा 18 और 8 की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो, यानी कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो किस तरीके से आप फटाफट आंसर बता सकते हो, और सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो मैंने आपको पूरा सोल्व करने का तरीका बता दिया। बस एक चीज आपको रटनी है, टेन 90 माइनस थीटा को क्या लिखना है आपको, कोट थीटा, और फिर दोनों की क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 बिल्कुल कंप्लीट। मैंने आपको 7 एग्जाम्पल करवा दिए एक एक अच्छी अप्रोच से, और मैंने आपको 16 के 16 क्वेश्चन करवा दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।